नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, टनकपुर दौराई एक्सप्रेस ट्रेन के नियमित संचालन से आर्थिक विकास को गति मिलने के साथ ही व्यापार और स्थानीय उत्पादों को नया बाजार उपलब्ध होगा। सरकार ने चारधाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज से थोड़ा कम अभियान की शुरुआत की। प्रदेश में चैत्र नवरात्रि की धूम और देश के विभिन्न राज्यों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। और पौड़ी जिले के सिरोली में आयोजित उमेश डोभाल स्मृति समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशा भट्ट और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टनकपुर दौराई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि टनकपुर दौराई एक्सप्रेस के नियमित संचालन से आर्थिक विकास को गति मिलने के साथ ही व्यापार और स्थानीय उत्पादों को नया बाजार उपलब्ध होगा। साथ ही कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को लंबी दूरी तक बेहतर ट्रेन सेवाओं का लाभ मिलेगा और मां पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुगम होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक रेल सेवा की शुरुआत से टनकपुर रेलवे स्टेशन को नई पहचान मिलेगी, जिससे पूरे क्षेत्र का विकास तेजी से होगा और यात्रियों को सुगम यात्रा का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार पर्वतीय इलाकों तक ट्रेन सेवाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। टनकपुर से बागेश्वर और रामनगर चौकुटिया रेल लाइन का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिससे भविष्य में पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल सुविधा का विस्तार होगा। इस एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन 30 मार्च से टनकपुर और 31 मार्च से दौराई से सप्ताह में 4 दिन किया जाएगा। टनकपुर दौराई एक्सप्रेस ट्रेन प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को टनकपुर से संचालित की जाएगी और अगले दिन दौराई पहुंचेगी। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज से थोड़ा कम अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान का उद्देश्य अतिरिक्त नमक, चीनी और वसा की मात्रा को नियंत्रित करना है, जिससे हृदय रोग, मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचाव किया जा सके और तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध हो सके। राज्य के खाद्य आयुक्त व स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि अभियान के तहत रेस्तरां और भोजनालयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे शेफ और खाद्य विशेषज्ञों के सहयोग से स्वास्थ्यवर्धक और पोषण संतुलन का ध्यान रखें। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि बार बार इस्तेमाल किया गया तेल स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। इसे दोबारा खाद्य श्रृंखला में आने से रोकने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत EEE यानी यात्रियों को शिक्षित करना, सख्त रवैया अपनाना और सुदृढ़ प्रणाली को विकसित करने का कार्य किया जाएगा। अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि किसी भी प्रकार की खाद्य असुरक्षा या मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी खाद्य व्यवसायियों को तय मानकों के अनुसार कार्य करना होगा। इस अभियान के तहत फ्लेक्स बैनर, पोस्टर व डिजिटल माध्यमों से होटल, रेस्तरां संचालकों के साथ ही आम लोगों व यात्रियों को जागरूक किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ सफाई का कार्य जोरों पर चल रहा है। लोक निर्माण विभाग ने रामबाड़ा से लिंचोली तक बर्फ साफ कर 5 किलोमीटर रास्ते को आवाजाही लायक बना दिया है। गौरतलब है कि आगामी 2 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा के लिए बीते 14 मार्च से लोक निर्माण विभाग गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ साफ करने में जुटा है। 70 से अधिक श्रमिकों के द्वारा पहले चरण में रामबाड़ा से लिंचोली तक बर्फ सफाई का कार्य किया गया, जो पूरा हो चुका है। अब दूसरे चरण में लिंचोली से छानी कैंप में बर्फ साफ की जा रही है। विभागीय अधिशासी अभियंता विनय झिंकवार ने बताया कि अगले 4 दिन में पैदल मार्ग की बर्फ साफ कर टीम केदारनाथ पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल तक केदारनाथ मंदिर तक बर्फ साफ कर रास्ते को आवाजाही लायक बना दिया जाएगा।
वैदिक पंचांग के अनुसार आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मां की पूजा के लिए शुभ अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:50 तक रहेगा। नवरात्रि के दूसरे दिन मां भगवती के देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस साल चैत्र नवरात्रि के दौरान द्वितीय और तृतीय तिथि एक ही दिन है, जिस कारण नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 8 दिनों की होगी। चैत्र नवरात्रि पर भक्त देवी मंदिरों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन सुबह से शाम तक मंदिरों में पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। देश के विभिन्न राज्यों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में कल शाम ईद का चांद दिखाई दिया, जिसके बाद लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद राशिद फिरंगी मेहली ने घोषणा की कि ईद आज मनाई जाएगी। इस्लाम धर्म में ईद उल फितर का खास महत्व है। शव्वाल महीने के पहले दिन ईद उल फितर मनाया जाता है। इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल फितर पर सभी नागरिकों और विशेष रूप से देश और विदेश में रहने वाले मुस्लिम समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद उल फितर रमजान के पवित्र महीने के दौरान रोजा और इबादत के संपन्न होने का त्योहार है। पौड़ी जिले के सिरोली में 32वां उमेश डोभाल स्मृति समारोह आयोजित किया गया। पत्रकार उमेश डोभाल के पैतृक गांव सिरोली में आयोजित समारोह में वरिष्ठ साहित्यकार महावीर अवाल्टा को उमेश डोभाल स्मृति सम्मान, कवि हर्ष काफर को गिरीश तिवारी गिरदा जन कवि सम्मान, राजेंद्र रावत राजू जन सरोकार सम्मान, समीर शुक्ल को प्रदान किया गया। वर्ष 2024 का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पुरस्कार अल्मोड़ा के किशन चंद्र जोशी तथा सोशल मीडिया पुरस्कार उत्तरकाशी के पत्रकार प्रेम पंचोली को प्रदान किया गया। उमेश डोभाल ट्रस्ट के अध्यक्ष गोविंद पंत राजू ने बताया कि समारोह में उत्तराखंड की पत्रकारिता का वर्तमान परिदृश्य पर विचार गोष्ठी भी आयोजित की गई। ये कार्यक्रम उमेश डोभाल की स्मृति में हर वर्ष उत्तराखंड या उत्तराखंड के बाहर अलग अलग जगह पर होता है। इस बार हमारे साथियों का आग्रह था कि ये कार्यक्रम उमेश डोभाल की जो कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, उनका जहाँ गांव है, जहाँ उनकी पढ़ाई हुई, वहाँ किया जाए। तो सिरोली और क्यार में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 32वां समारोह था ये। इसमें पत्रकारिता के अलावा समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं और इसका मूल उद्देश्य ये है कि उमेश डोभाल ने पत्रकारिता के जिन आदर्शों के लिए अपना बलिदान किया, जो अलग उसने जलाने की कोशिश की, वो ज्वाला कहीं न कहीं उसको आगे बढ़ाया जाए। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के प्रवेश द्वार करबला में विवेकानंद द्वार का निर्माण कराया गया है। इस द्वार के निर्माण में योगदान देने वाले मूर्तिकारों, वास्तुकारों और शिल्पियों को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सम्मानित किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद का अल्मोड़ा आगमन ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। जिस स्थान से उन्होंने घोड़े में बैठाकर अल्मोड़ा शहर लाया गया था, आज उस स्थान पर भव्य विवेकानंद द्वार का निर्माण हो चुका है। स्वामी विवेकानंद जी का अल्मोड़ा और पूरे कुमाऊं के लिए और विशेष रूप से अल्मोड़ा के इस पवित्र स्थान में अपने आप में एक महत्व रहा है। अल्मोड़ा के जो ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक स्थान है, जहां से विवेकानंद जी को घोड़े में लेकर अल्मोड़ा वासी उस समय लेकर आए थे, उस जगह पर आप सबने प्लानिंग करी कि वहां पर एक भव्य और दिव्य द्वार बनना चाहिए। वो भव्य और दिव्य द्वार सभी स्वामी विवेकानंद जी के भक्तजनों के सहयोग से बना है और उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कर दिया है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्र की सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुख्यालय पहुंचने की खबर को सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पृष्ठ पर स्थान दिया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से लिखा है, संघ की राष्ट्रीय चेतना का विचार आज अमर संस्कृति का अक्षयवट बना। इस खबर पर नवोदय टाइम्स लिखता है, मोदी बोले संघ वटवृक्ष। प्रदेश में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है, पहले नवरात्र पर बेटियों को मिला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चंपावत में खुलेगा पहला महिला खेल विश्वविद्यालय, शासनादेश जारी। अंत में मुख्य समाचार।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, टनकपुर दौराई एक्सप्रेस ट्रेन के नियमित संचालन से आर्थिक विकास को गति मिलने के साथ ही व्यापार और स्थानीय उत्पादों को नया बाजार उपलब्ध होगा। सरकार ने चारधाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को स्वास्थ्यवर्धक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज से थोड़ा कम अभियान की शुरुआत की। प्रदेश में चैत्र नवरात्र की धूम और देश के विभिन्न राज्यों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है और पौड़ी जिले के सिरोली में आयोजित उमेश डोभाल स्मृति समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।